आज का विषय है पुनर्जन्म, पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कष्ट। मेरी बात कृपा करके बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीवन चक्र में जीवन का अंत तो है और इसी को हम कहते हैं मृत्यु, लेकिन मृत्यु आगामी जीवन का प्रारंभ भी तो है। हमें दिखाई सिर्फ वर्तमान देता है, परंतु वर्तमान कभी भूत या भविष्य से जुदा होकर नहीं रह सकता। ह्यूमन लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। लगातार परिवर्तन होता है और हर परिवर्तन एक दूसरे से कड़ी रूप में जुड़ा रहता है। एक जन्म भी दूसरे जन्म से जुड़ा रहता है। हर वर्तमान का एक भूत होता है, हर वर्तमान भविष्य की नींव होता है। पर हमें चूंकि वर्तमान दिखता है तो जो हमें दिखाई नहीं देता हम उसे मानते नहीं हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, हमें जो दिखाई देता है वही अंतिम सत्य नहीं है। सत्य उसके पूर्व भी है, उसके भविष्य में भी है। वर्तमान के गलत निर्णय भविष्य को खराब करते हैं और भूत के खराब कर्म या अच्छे कर्म वर्तमान में कष्ट अथवा सुख देते हैं। पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म को कष्टों से भर के रखते हैं या सुख देते हैं। इस जन्म के कर्म अगले जन्म के सुख दुख निर्धारित करते हैं। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि सही और अच्छे कर्म के उपरांत भी समस्याएं आती हैं। अनेक मनोवैज्ञानिक भी इन संस्कारों को मानते हैं कि ये समस्याएं जो आती हैं, मैं तो यही कहता हूं कि जो ये समस्याएं आती हैं इसका कारण कहीं पूर्व जन्म में छुपा हुआ होता है। छोटे से बच्चे को भी परेशानी आती है, पूर्व जन्म में उसके कारण छुपे हुए हैं। वही इस जन्म के भाग्य और दुर्भाग्य बनकर हमारे सामने आते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक इन विषयों पर शोध कर रहे हैं और शोध करके इस राष्ट्र के इस सिद्धांत को, पूर्व जन्म के और पुनर्जन्म के सिद्धांत को उन्होंने सत्य पाया है। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, जैसे विक्टर ई क्रोमर, फ्लेमारियन, सर आर्थर कानन डायल, आपने बहुत सुना होगा। प्रोफेसर जुंग के बारे में बहुत सुना होगा, प्रोफेसर गिस्चेंको। इन सब लोगों ने ट्रांसफर ऑफ सोल की बात की है। ये ऊर्जा की बात को कहते भी हैं, उसको सत्य मानते हैं। और बहुत सारे लोग ये मान भी रहे हैं कि आत्मा जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो अपनी समस्त यादों और संस्कार को साथ लेकर जाती है। जब आत्मा बुरे संस्कारों के साथ किसी शरीर में प्रवेश करती है तो उसको कहते हैं ऋण दोष। जिसकी कुंडली में ऋण दोष होता है, परेशानियां होती हैं। ऋण दोष से मुक्त हुए बिना उन्नति संभव नहीं होती है। जिस भाव में ऋण दोष बनेगा उस भाव में चाहे कोई भी कितना भी अच्छा ग्रह विराजमान क्यों ना हो, उस भाव से संबंधित भाग्योदय नहीं होगा। चाहे भाग्य का ग्रह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, काम नहीं बनेगा। इसीलिए तो मैं बार बार आपसे प्रायश्चित करो उसके लिए कहता हूं। मैं आपको कभी बहुत रेयर केस में ही कहता हूं कोई नक पहनो। मैं ज्यादातर आपको जो उपाय बताता हूं वो प्रायश्चित बताता हूं, और इसीलिए ये छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत जल्द प्रभु तक पहुंचते हैं और वे आपकी समस्याओं को कम करते हैं, खत्म भी कर देते हैं। जरा सोचिए, शरीर ठीक है पति और पत्नी का, लेकिन संतान नहीं हो रही, क्यों? यही दोष है जो संतान नहीं होने देते। ऐसा क्यों होता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशाएं ठीक दिख रही हैं परंतु फिर भी तरक्की रुक रही है? क्यों ऐसा होता है कि हम एक बार अपने व्यवसाय की उच्चतम ऊंचाइयों को पाते हैं और उसके बाद लुढ़क कर रास्ते में चले आते हैं? दिमाग तो वही है। ये सब होता है कुछ खास ऋण दोषों के कारण या पूर्व जन्म के दुष्संस्कारों के कारण, और इसका संकेत ईश्वर स्पष्ट देते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पर शुक्र के कारण स्वर्ण दोष होता है। ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में प्रेम और धर्म का तिरस्कार किया होगा। फलस्वरूप इस जन्म में उसे सच्चा प्रेम नहीं मिलता, या स्त्री का सुख नहीं मिलता, या कन्या का सुख नहीं मिलता, या कन्या की वजह से दुख होता है। तो मैं बात कर रहा था, शरीर ठीक है, संतान नहीं होती, बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या करें? ठीक है, आप चिकित्सक का इलाज तो कराते रहें, चिकित्सीय सलाह तो लेते रहें, साथ साथ ये उपाय करें। ऐसे लोगों को मांस नहीं खाना चाहिए, पक्षियों और पशुओं की मदद करनी चाहिए, गाय, गुरु, मंदिर और बुजुर्गों का विशेष सम्मान करना चाहिए। यहां तक कि तिरस्कृत होने पर भी बुजुर्गों की मदद करें।
गहन साधना करें और कोई भी सेवा करें, तीर्थ यात्रा करें, घमंड को त्याग दें, आलस्य को त्याग दें, अपने घर के कार्य स्वयं करें, अधिकाधिक स्वयं करें और अपने अकेलेपन को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकारें। ये उपाय करिए और देखिए ईश्वर माफ करेगा, और जैसी माफ करेगा इन्हीं उपायों से संतान हो जाएगी। क्योंकि पूर्व जन्म में अत्यधिक वैभवशाली और क्रूर जीवन जीने के कारण यह दुष्फल मिलता है। एक और परेशानी, पेट ठीक नहीं होता, गंभीर रोग, पेट का दर्द आदि ये समाप्त नहीं होता, तो जीवन साथी का ख्याल रखें। आप कुछ कहें हमारे तो है ही नहीं। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप किसी और के जीवन साथी का ख्याल रखेंगे। इसका मतलब स्पष्ट यह है कि आप जीवन साथी का इंतजार कीजिए, लेकिन जो भी मैं उपाय जीवन साथी के लिए बताता हूं अगर ये आपके जीवन साथी नहीं है तो वह बात आपके माता पे लागू होती है, यानी माता का ख्याल रखिए। या मैं जब कभी कहता हूं कि जीवन साथी के कामों में हाथ बटाइए, जीवन साथी नहीं है तो माता जी के काम में हाथ बटाइए। समझ गए? अब देखना धीरे 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 इस विकार से, इस रोग से मुक्ति पाकर स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। मानसिक रोग होता है किसी किसी को, इस बात का संकेत है कि पूर्व जन्म में खूब चोरी की है, मांस खाया है और जबरन दूसरों से धन वसूला है। देखो भैया, आप जिसे काट कर खा रहे हो, आप नहीं भी काट रहे लेकिन किसी के द्वारा काटी गई चीज को खा रहे हो, अच्छा काम तो नहीं कर रहे। और क्यों खा रहे हो? इसलिए तो खा नहीं रहे हो कि आप हष्ट पुष्ट जिंदा रहो, इसलिए खा रहे हो कि ये चाहती है, जबान चाहती है। सिर्फ जबान के लिए आप किसी के बच्चे की हत्या करने से नहीं चूक रहे। आप खाना बंद करोगे तो दूसरे हत्या भी करना बंद करेंगे। आप ही के लिए तो हत्या कर रहे हैं, तो पाप तो लगेगा ही साहब। फोड़े फुंसी यदि बहुत ज्यादा हैं, त्वचा के गंभीर रोग हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि लोगों को अपने स्वार्थ के लिए गलत सलाह दी। पूर्व जन्म में उसका प्रायश्चित कीजिए। यदि बार बार लिवर के रोग होते हैं तो किसी कमजोर स्त्री और विद्वान का शोषण किया गया है, इसको दुरुस्त कीजिए। कभी कभी समाज या राष्ट्र हित में काम करने वाले लोगों को मजबूरीवश कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिसका पाप तो लगता है, उसका प्रायश्चित कीजिए। भगवान श्री राम ने भी प्रायश्चित किया। ज्योतिष शास्त्र में हृदय रोग की भी बात कही गई है। क्यों होता है हृदय रोग? स्त्री से गलत व्यवहार पूर्व जन्म में। अब क्या करें? ठीक करना शुरू कर दीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, समस्त स्त्रियों से अच्छा व्यवहार कीजिए, नतमस्तक रहिए उनके सम्मुख, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और घर की स्थिति का, स्त्री का ही मतलब नहीं है, बाहर की स्त्रियों से भी अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कैंसर और बवासीर जैसे गंभीर रोग होने का क्या कारण है? बेईमानी से धन कमाना, किसी का धन हड़प लेना, धन लेकर काम नहीं करना, कमजोर लोगों का शोषण करना, स्त्री के द्वारा पुरुष या पुरुष के द्वारा स्त्री का शोषण करना। आपने कभी कुंडली ध्यान से देखी? कुंडली आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का ही बही खाता है, जो आपके संचित कर्म कहलाते हैं, और उसी के आधार पर हम एक निश्चित समय और स्थान पर उत्पन्न होते हैं और कर्मों के दुखों को अथवा सुखों को भोगते हैं। यदि केतु के कारण ऋण है तो व्यक्ति माता का अपमान करके इस जन्म में आया है, जल का अपमान करके इस जन्म में आया है। अब क्या करें? भयंकर दुख काटेगा। जल और माता का अपमान करने वाला व्यक्ति भयंकर दुख काटेगा। तो अब क्या करें? सुख शांति नहीं मिलेगी, राजदंड मिलेगा। हृदय, रक्त और किडनी की समस्याओं का भय रहेगा। धन ऐसे व्यक्ति पे कभी नहीं रुकेगा। अच्छा खासा कमाने पर भी कर्ज लेते रहना होगा और पता नहीं कहां पैसा चला जाता है, ऐसा बार बार कहेंगे। मकान बहुत मुश्किल से बनेगा, उस मकान बना भी तो वैभव नहीं दिखेगा। मकान जो बना उसका कर्ज आसानी से नहीं चुकेगा। अब क्या करें? नौकरी टिकेगी नहीं, बीच बीच में अच्छा वक्त आएगा, फिर बुरा वक्त आएगा। कर्ज से, तनाव से कभी मुक्ति नहीं होगी। पति पत्नी के बीच में मन में हमेशा भेद रहेगा।
वैभव बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे, अंदर निलबटे सन्नाटा होगा। क्या करें? माँ, गुरु, बुजुर्गों की सेवा करें और यदा कदा चांदी के आभूषणों का उपहार ऐसे लोगों को दे। दूसरी चीज, बहुत मृदु व्यवहार करें, तो ड्रामेबाजी नहीं, सच में मृदु व्यवहार करिए। और आप जो भी घर बनाएं वो अपनी माँ के नाम से बनाएं, माँ का ही नाम पर भवन का नाम रखें। जब ये करेंगे सुधार आना शुरू हो जाएगा जिंदगी में। यदि बृहस्पति के कारण ऋण है तो व्यक्ति पूर्व जन्म का योगी होगा, ऋषि और विद्वान आदि होगा, लेकिन सांसारिक गतिविधियों में उलझकर अध्यात्म से विमुख हो जाने की वजह से या धोखाधड़ी करने की वजह से उन्हें इस जन्म में फिर से आना पड़ेगा, मोक्ष नहीं होगा। जब तक इस जन्म में यह व्यक्ति मां, गुरु, शास्त्र और जीव की सेवा नहीं करेगा, आध्यात्मिक कार्य नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, पिता का सुख नहीं मिलेगा, संतान का सुख नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को ध्यान, साधना, सेवा और स्वाध्याय करना चाहिए, न्याय करना चाहिए अपने कार्य से भी और रिश्तों में भी, अन्यथा ये लोग बर्बाद होंगे तय है। एक बात कहूं एक लाइन में, तो इन्हें ग्रस्त रूप में भी सन्यासी की तरह रहना चाहिए। 20 अप्रैल को जिनका हैप्पी बर्थडे है उनके आगे आने वाले 12 महीने बड़े बढ़िया हैं। रेनोवेशन होती दिखाई दे रही है, कोई रिश्ता जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, नौकरी बदल सकते हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं। लेकिन 1-2 समस्याएं हैं। स्वास्थ्य को लेकर ये अच्छा समय नहीं है और किसी रिश्ते की वजह से आपको दुख और नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसकी वजह से पढ़ाई में भी दिक्कत आ सकती है और जो बदलाव आप लेंगे पढ़ाई में वह खराब परिणाम भी दे सकता है। उपाय क्या करेंगे? चावल का दान शुक्रवार को करना ही करना है, बस ये उपाय आप करते रहिए। ये दान किसी को भी आप कर सकते हैं और आपका समय अच्छा। जब आपको लगे कि समस्याएं बहुत आ रही हैं इन 12 महीनों में, तो रविवार को नमक छोड़ दीजिएगा, प्रभु कृपा से समस्याएं एकदम कंट्रोल होने लग जाएंगी। और अब गुरुमंत्र। अच्छा, कभी सोचा कि मृत्यु क्या है? सांस का रुक जाना, धड़कनें बंद हो जाना? ना। हाथ पैर हिलना शून्य हो जाना? ना। चेतना शून्य हो जाना? ना। मस्तिष्क से प्राण शक्ति निकलती है तब मृत्यु होती है। जो व्यक्ति जितना नेक कर्म करने वाला होता है उसकी प्राणवायु उतनी ही शीघ्र कपाल का साथ छोड़ देती है, और जो जितने मोह में जकड़ा हुआ व्यक्ति होता है अथवा अधर्मी व्यक्ति होता है उसकी प्राण शक्ति उतनी ही देर से और कठिनाई से निकलती है और परम शक्ति से मिले बिना भटकती है, कलपती रहती है। जिन लोगों के 10वें 11वें घर में सूर्य के चंद्र या मंगल हों, मतलब सूर्य चंद्र या मंगल हो और चंद्रमा या मंगल अस्त हो, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु बड़ी कठिनाई से होगी और लंबे समय तक गरीबी या स्वास्थ्य की कमी से या परिवार की परेशानियों से वह जूझेगा। यह अत्यंत दुर्भाग्यकारक योग है, परंतु टल सकता है, कम तो हो ही सकता है। कैसे? जीवन पर्यंत मजदूरों को और कमजोर लोगों को सहायता करता रहे, पशु पक्षियों को भोजन दे, निसहाय लोगों को दवा दे। आप स्वयं ही अपने अंदर, अपने माहौल, अपने भाग्य में सुखद परिवर्तन देखेंगे, ये तय है। कुछ लोगों के हाथ में यहाँ पर मत्स्य रेखा होती है और शुक्र पर जीवन रेखा के साथ एक छोटी सी रेखा भी चलती है। यहाँ पर जीवन रेखा के साथ साथ छोटी रेखा चलती है। इसका मतलब क्या है? आप पूर्व जन्म के सन्यासी हैं। पूर्व जन्म की तरह भटकिएगा मत। लेकिन अगर पूर्व जन्म की तरह भटक गए तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? पूर्व जन्म में आप भटके थे, इसकी वजह से आपको स्त्री और संतान का सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप प्राणी सेवा, स्वाध्याय, ज्ञान वितरण और भगवत पूजा का कार्य नहीं करेंगे। देखो, आत्मा अमर है। आत्मा का थॉट प्रोसेस आत्मा में निहित होता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। आत्मा मृत्यु उपरंतु शरीर से निकल जाती है। यह किसी पंचतत्व में प्रवेश करती है, जब तक नहीं करती है तब तक भटकती रहती है। जिस स्त्री पुरुष का चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति बलि होगा, जितना बलि होगा उतनी ही सक्षम उसकी आत्मा होगी और उनकी संतान के रूप में एक अति सक्षम आत्मा उत्पन्न होगी। इसीलिए मैं कहता हूं, अच्छे काम करिए, अच्छी सोच रखिए, बहुत मेहनत करो, जीवन में विनम्र बने रहो, गलत मत सहो, लेकिन
गलत का विरोध विनम्रता से करो, तर्क से करो और सदा प्रभु गोद में रहो। प्रभु नाम, प्रभु ध्यान, प्रभु काम, ये जीवन का सूत्र बना के चलिए। पूर्व जन्म के कर्म भी दुरुस्त हो जाएंगे और इस जन्म का क्रियामाण भी दुरुस्त हो जाएगा।